केक आपने बहुत खाया होगा, केक के बहुत सारे वीडियोज़ भी देखे होंगे, लेकिन आज जो मैं केक बनाने जा रही हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल से, बिल्कुल घरेलू तरीके से बनाऊँगी। मतलब ये एक ऐसी रेसिपी है कि जब भी बच्चों का कभी भी मन करे तो आप इसे बनाकर फटाफट से दे सकते हैं, बिना किसी झंझट के। तो चलिए फिर बनाते हैं फटाफट से। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है। मैदा यानी कि रिफाइंड फ्लोर को मैंने नाप करके लिया है कप के साथ, और इसे मैंने एक स्ट्रेनर में डाल दिया है। साथ ही मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप पाउडर शुगर। तो जो नॉर्मल क्रिस्टल वाली चीनी होती है उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया था, और उसमें से मैंने 1 कप लिया है चीनी का। और अब ये है कोको पाउडर आधा कप। और अब इसी के साथ इसी में मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का, और आधा चम्मच यानी हाफ टी स्पून मैंने इसमें लिया है बेकिंग सोडा। जो खाने वाला सोडा होता है ना, जो हमारे किचन में हमेशा रहता है, यानी कि सोडा बाइकार्ब, तो बस वही वाला सोडा मैंने यहाँ पर लिया है। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मैं धीरे-धीरे से करके इस तरह से हाथों की मदद से छान ले रही हूँ एक बाउल के अंदर। छानने से ये होता है कि सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाते हैं। और आपने देखा ना कि मैंने यहाँ पर 5 आइटम्स लिए हैं, और पाँचों के पाँचों मैंने नाप करके लिए हैं। यानी मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा, 1 कप पाउडर शुगर, और हाफ कप कोको पाउडर मैंने लिया है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, और हाफ चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। इन सबको मैं अच्छी तरह से जब मैं छान लूँगी तो देखिए इस तरह से कुछ गांठें भी नीचे बच जाती हैं, उन्हें भी हम चम्मच से हटा देंगे। और बस इस तरह से हमारे ड्राई आइटम्स जो भी हमने लिए हैं उनका पाउडर बन करके तैयार है। इसी के साथ मैं एक दूसरा बाउल ले रही हूँ जिसमें मैंने पोर किया है हाफ कप वेजिटेबल ऑयल। तो ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, बस शर्त ये है कि उसमें कोई भी तरह की महक नहीं होनी चाहिए। और साथ ही उसी में मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप बॉइल्ड मिल्क। तो मैंने यहाँ पर उबला हुआ दूध जो बफेलो मिल्क होता है वो लिया है, और साथ ही उसमें ऐड किया है 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और इन सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से विस्कर की मदद से मिक्स कर देना है। तो देख सकते हैं आप, इसमें ऑयल कहीं भी अलग से दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब एक हमारा ड्राई मिक्सचर और एक वेट मिक्सचर देखें बन करके तैयार है। तो ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इन्हें हम एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे, जिससे सभी जो चीज़ें हैं अच्छी तरह से इसमें मिल जाएं। और एक बार अच्छी तरह से मिलाने के बाद इस ड्राई मिक्सचर को हमें वेट मिक्सचर में डाल देना है, यानी ऐड कर देना है। और इसके बाद हल्के हाथों से, बिल्कुल धीमे हाथों से हम इसको इस तरह से चलाएंगे। एक बार पूरी तरह से चलाएंगे, फिर इस तरह से कट लगाएंगे, फिर चलाएंगे, फिर कट लगाएंगे, और देखिए इसी तरह से हमारा बिल्कुल स्मूथ सा सिल्की बैटर तैयार हो जाएगा, जिसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। और इसमें शाइन देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी शाइन आई है। तो इस स्टेज पर हमारा बैटर बनकर के बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। और अब मैंने यहाँ पर एक मोल्ड लिया है, इसको मैं अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर दे रही हूँ। एक बार मोल्ड में जब चारों तरफ से अच्छी तरह से ग्रीसिंग हो जाएगी ऑयल की, तो फिर हम इसके अंदर स्प्रिंकल करेंगे मैदा। तो मैदा की हमें एक अच्छी सी कोटिंग चाहिए है, तो चारों तरफ से अच्छी तरह से हमें मैदा को लगा लेना है। इस तरह से लगाने से क्या होगा कि हमें बेकिंग पेपर नहीं लगाना पड़ेगा, उसके बाद भी जो बैटर है वो बर्तन से चिपकेगा नहीं। और एक्स्ट्रा मैदा हमें हटा देना है इस तरह से झाड़ करके। और इसके बाद इसमें पोर करेंगे अपना ये जो बैटर हमने तैयार किया है उसे। धीरे धीरे से फैलाते हुए हल्के हाथों से मैं इस बैटर को टिन में पोर कर रही हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर पूरा बैटर पोर नहीं किया है इस टिन में। तो इसके 2 रीज़न है। पहला तो ये है कि जो यहाँ पर बैटर है इसे जब ये बेक होगा तो इसे फूलने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ रखा है। और दूसरी बात ये कि मेरे पास कुछ पेपर कप्स पड़े हुए हैं, तो आज मेरा मफ़िन्स बनाने का बहुत मूड है। और अगर हो सकेगा, यानी अगर पॉसिबल होगा, तो फिर मैं उसके कपकेक्स भी बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि मैं क्या कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए सारा जो भी बैटर है बचा, मैंने खुरच खुरच करके ये 4 पेपर कप्स में डाल दिया है। किसी तरह से मैंने इसको पूरा कर दिया है। तो चलिए इस तरह से ये प्रोसेस तो हुई कंप्लीट, और अब हमें इसे रखना है बेक करने के लिए। अवन को मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर लिया है, और अब मैं इनको बारी बारी से ले जा रही हूँ बेक करने के लिए। तो मैं इसको 30 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पर बेक करूँगी। और अगर आप एयर फ्रायर में करना चाहें तो वहाँ पर भी टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस और टाइम 30 मिनट्स का ही रहेगा। लेकिन देखिए 20 मिनट में मैंने इसको चेक किया है, तो 20 मिनट के बाद हमारे जो मफ़िन्स हैं मुझे रेडी लग रहे हैं, तो मैंने इन्हें निकाल लिया है। इनका क्रस्ट देखिए बिल्कुल तैयार हैं, ये बिल्कुल क्रिस्पी दिख रहे हैं अच्छे से बाहर से, जैसे मफ़िन्स होते हैं। और अभी मैं इन्हें चेक कर लेती हूँ। एक टूथपिक इंसर्ट कर दिया है मैंने इसके अंदर, और अब ये देखिए कितनी क्लीन है ये, यानी कि मफ़िन्स बिल्कुल बन करके तैयार हैं। और अब देखिए ये कितने कितने प्यारे लग रहे हैं, पास से कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी दिख रहे हैं ये। और अब 10 मिनट के बाद ये वाला जो हमारा टिन था इसको भी मैंने निकाल लिया है। और अब बारी है इसे भी चेक करने की, इसे भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए
इसकी टूथपिक भी बिल्कुल क्लीन निकल आई है, इसका मतलब ये भी तैयार है, लेकिन अभी ये काफ़ी गर्म है, तो इसे पहले थोड़ा-सा ठंडा हो जाने देते हैं, उसके बाद हम करेंगे आगे का प्रोसेस। अब ये जो अपना बेसिक चॉकलेट केक है, ये ठंडा हो चुका है और इसमें अभी मैंने देखिए एक चाकू डाला हुआ है। जो बर्तन है उसके दीवार से साइड-साइड से हम इस तरह से चाकू को चलाएँगे। इससे ये होगा कि अगर दीवार पे थोड़ा बहुत चिपका होगा, तो बिल्कुल आसानी से छूट जाएगा और बहुत आराम से ये जो केक है बाहर आ जाता है। कोई परेशानी नहीं होती, बिल्कुल आराम से निकला है, देखा ना आपने? और जो भी एक्स्ट्रा मैदा लगा हुआ है उसे हम इस तरह से झाड़ करके हटा देते हैं। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट ये केक बन करके तैयार हुआ है। जो हमारा ये बेसिक केक है, कितना स्पंजी है, कितना सॉफ्ट है। बाहर से इसका क्रस्ट आप देख सकते हैं कितना सही बना हुआ है और अंदर से ये बिल्कुल स्पंजी दिख रहा है, सॉफ्ट भी है। तो यानी कि बिल्कुल परफेक्ट ये केक बन करके तैयार हुआ है। तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ, बाद में देखती हूँ कि इसका क्या करना है। तो मैंने डिसाइड किया है कि अभी जो मैंने मफ़िन्स बनाकर तैयार किए थे, उसके ऊपर मुझे आइसिंग करनी है। मेरे पास फ्रेश क्रीम, आइसिंग क्रीम कुछ भी नहीं है, ना व्हिपिंग क्रीम है, कुछ भी रेडीमेड मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने जो है दूध की फ्रेश मलाई से क्रीम निकाल करके उससे मैंने ये क्रीम तैयार किया है और इसके ऊपर मैं ऐड कर दिया है थोड़े से एडिबल वाले कलर्ड बॉल्स, जिससे कि ये मफ़िन्स बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरह से मफ़िन्स को मैंने कप केक्स में कन्वर्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। और अब ये जो वाला केक है जो मैंने अभी ठंडा होने के लिए रखा था ना, उसका जो ऊपर का पार्ट है जो थोड़ा-सा उठा हुआ है यानी उभरा हुआ है, उसे मैं इस तरह से चाकू की मदद से कट करके निकाल दूँगी। तो इसे हम ऐसे ही खा लेंगे और नीचे वाले में मैं थोड़ा सोच रही हूँ थोड़ी आइसिंग कर दूँ। तो मेरे पास थोड़ी-सी ही क्रीम है, बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं थी मेरे पास, थोड़ी ही है। तो इस तरह से मैंने इसके 2 स्लाइसेस बना लिए हैं केक के। तो ये देखिए 2 स्लाइसेस हो गए हैं। इनको मैंने इस तरह साइड बाय साइड रखा है और इनके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ शुगर सिरप। तो आधा कटोरी पानी में मैंने 3-4 चम्मच चीनी का डाल करके और अच्छी तरह से उसको डिज़ोल्व कर लिया था और दोनों स्लाइसेस के ऊपर उसको स्प्रेड कर दिया है। और जो अभी मैंने आपको बताए थे आइसिंग, जो मैंने आइसिंग क्रीम बताई थी, वो मैंने जो अभी तैयार की थी, वो ही मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दे रही हूँ। मेरे पास कोई स्पेशल नाइफ़ नहीं है, कोई स्पैचुला नहीं है, तो बस मेरे पास जो नाइफ़ था उसी से मैंने इसको स्प्रेड कर दिया है। क्रीम भी थोड़ी ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फ्रेश क्रीम को मैंने व्हिप किया हुआ है, उसमें डाला है मैंने आइसिंग शुगर और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा-सा वनीला एसेंस डाला है। केक को मैं क्रीम से पूरी तरह से चारों तरफ से कवर कर दे रही हूँ। तो ये जो आइसिंग है इसको करने के लिए मेरे पास कोई भी बेकिंग के टूल्स नहीं हैं, बस जो नॉर्मल नाइफ़ होता है और जो स्पून्स होते हैं घर में, बस उन्हीं से मैंने इसको डेकोरेट किया है और इसके बाद ऊपर से स्प्रिंकल किया है कलर्ड बॉल्स और चोको चिप्स। तो बस इसको डालने के बाद इसको मनचाहे शेप में आप कट कर सकते हैं, चाहे तो रेक्टेंगुलर कट कर लें या फिर ट्रायंगल्स में कट कर लें। बहुत ही सफाई से कट करने के बाद एक पीस मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। ये देखिए आप, केक कहिए, पेस्ट्री कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन है बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस। इसे एक बार बनाना तो बनता है, बहुत ही आसान है बनाना। घर में जो चीज़ें हैं बस उन्हीं से बना लीजिए, केक बना लीजिए, पेस्ट्री बना लीजिए, मफ़िन्स बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए। और आज का मेरा ये जो वीडियो है इसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी किसी दूसरे वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।